हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस समय ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिस पे हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने एनसीईआरटी में उसको पढ़ा होगा थ्योरी में। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन या ये कह सकते हैं उसी से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम लोग सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप कई बार देखते हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एज इट इज सवाल आपको नीट में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चनों को विद कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और बड़े डिटेल में अच्छे तरीके से इनको जानेंगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, दैट इज द पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टिनल विलई। तो इंटेस्टिनल विलई के लिए क्या बात सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दे पजेसेस माइक्रोबिलई, तो ये बात सही है कि माइक्रोबिलई होती है ना। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो आप लोग जानते हैं माइक्रोबिलई सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। अगला ऑप्शन है दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टिल्स, तो ये बात भी आप जानते हैं कि जो विलेई और माइक्रो विलेई होती हैं ये सप्लाइड होती हैं, हाईली वास्कुलराइज्ड होती हैं, यानी इनके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है कैपिलरीज और लैक्टिल्स की वजह से। दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। ये ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ये बात गलत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट, है ना, हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। तो ये बात सही है, कह रहा है कि हिपैटोपेनक्रिएटिक जो डक्ट है वो कहाँ खुलती है? ड्यूडेनम के। तो आप लोग जानते हो हिपैटो मींस यानी जो लिवर से आने वाली वाइल डक्ट है और पेनक्रियास से आने वाली डक्ट है, ये दोनों मिलकर के ओपन होती हैं ड्यूडेनम में। और क्या सेक्रीट करती हैं ये वहां पर? बोथ बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस। तो बाइल आप लोग जानते हैं लिवर से सेक्रीट होके आता है और पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस सेक्रीट होता है, दोनों मिक्स होकर के कहाँ खुलते हैं? ड्यूडेनम में खुलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बोथ बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस, यानी हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट का जो सेक्रीशन है वो एक्चुअली क्या है? बाइल और पेनक्रिएटिक जूस दोनों है। नाउ नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें से कौन सा डिसऑर्डर नहीं है? तो पहला इन्होंने जो लिख रखा है दैट इज द टिटनेस, तो ये बात गलत है। टिटनेस डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर नहीं है, आप लोग जानते हैं, ये तो स्केलेटल सिस्टम का है। बाकी अगला डायरिया आप लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का है। जॉन्डिस डाइजेस्टिव सिस्टम का है। डिसेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो आंसर नंबर 1 यानी जो आपका टिटनेस है इट इज नॉट द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लिख रहा है ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, यानी इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं है? तो पहला ऑप्शन है दैट इज पेनक्रियाज, आप लोग जानते हैं पेनक्रियाज डाइजेशन से रिलेटेड है। दूसरा एड्रीनल, है ना, ये गलत हो जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द पेनक्रियाज, आप लोग जानते हो एड्रीनल ग्लैंड पेनक्रियाज से एसोसिएटेड नहीं है ना। ये क्या है? जो एड्रीनल ग्लैंड है आपकी ये पेनक्रियाज से एसोसिएटेड नहीं है। ये क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है ये? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। बाकी लिवर डाइजेशन से रिलेटेड है। अगला सलाइवरी ग्लैंड डाइजेशन से रिलेटेड है, यानी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट अमोंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। तो आपके पास इस तरीके के जो सवाल आते हैं ये काफ़ी जो है आसान सवाल होते हैं, ये कह सकते हैं। अगर आपको इसमें से दो ऑप्शन भी मैच कर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला जो आंसर है, जो पहला ऑप्शन है इनका लिख रहा है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड क्या है? तो पहले आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आप लोग जानते हैं, तो इसका मैच करोगे आप फर्स्ट से, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी एलिमेंट्री कैनाल और उससे जो भी ग्लैंड जुड़ी हुई हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं। अब बाकी ऑप्शन इसके क्या हैं जिनको हम बात करेंगे? बाकी ऑप्शन में आपके पास
लिख रहे हैं स्टोमक, है ना। तो स्टोमक के अंदर आप क्या, स्टोमक को किससे ऐड करने वाले हो आप? तो स्टोमक के बारे में आप देखिए, है ना, ऑप्शन देखिए स्टोमक। तो स्टोमक क्या है, आप लोग जानते हैं स्टोमक क्या है, एक जे, क्या है, जे शेप्ड लाइक, यानी जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो आप स्टोमक को इससे ऐड कर दोगे, है ना, स्टोमक आपका ऐड हो जाएगा जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद थीकोडोंट, तो आप लोग जानते हैं पहले थीकोडोंट क्या है, एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट, यानी जो टीथ है आपके, है ना, वो कहाँ, बोनी सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं। इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को आप बोलते हो थीकोडोंट। अगला क्या है, सीरोसा, तो आप लोग जानते हो आउटर वॉल लेयर ऑफ विसरल ऑर्गन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म, ये आप जानते हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उनको हम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसी को डाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो ये भी आसान सवाल हो जाएगा। लिख रहा है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है, तो ड्यूडेनम एक सी शेप्ड, ये जो यू शेप्ड लिखा हुआ है एक्चुअली ये चेंज हो गया है, दैट इज द सी शेप्ड, है ना, सी शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक। आप लोग जानते हैं ड्यूडेनम क्या है, इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है। नाउ ये आपका ग्लोटिस, तो ग्लोटिस क्या है ना, ग्लोटिस, सॉरी एपिग्लोटिस, है ना, तो एपिग्लोटिस क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये कार्टिलेज है जो क्या करता है, ग्लोटिस की ओपनिंग को कवर्ड करता है। तो ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। नाउ सीकम, सीकम एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोग जानते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। दैट इज द लाइपेज, तो लाइपेज आप लोग जानते हैं एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ फैट। न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। उसके बाद कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किससे रिलेटेड है ना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आपका प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। उसके बाद ग्लाइको राइडेज, तो ग्लाइकोराइडेज आप लोग जानते हो ग्लाइकोस टर्म होता है ग्लूकोज के लिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरीके से पहला का ए का आंसर नंबर सेकंड, तो ए का सेकंड। उसके बाद बी का थर्ड, तो बी का थर्ड हो गया। उसके बाद सी का फोर्थ, तो इस तरीके से देखिए सी का फोर्थ, यानी आंसर आपका हो जाएगा दैट विल बी द डी आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दैट इज द डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बीइंग, तो डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन बीइंग में क्या है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है, दैट इज द 2 1 2 3, 2 1 2 3। और ये किस सीक्वेंस में है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। तो इस तरीके से आपका ये टीथ अरेंजमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर के बारे में कह रहा है कि लिवर क्या है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शन, चूज द विच इज नॉट ए करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी लिवर के बारे में इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। डाइजेशन ऑफ फैट, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ वायल, बिल्कुल सही है। नाउ डी ऑप्शन है सेक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैसोट्रिन, तो ये गलत हो जाएगा। गैसोट्रिन यानी आप यहां लिखेंगे, जानेंगे कि लिवर से कोई भी हार्मोन सेक्रीट नहीं होता, नो हार्मोन, इस चीज को लिख लेंगे, नो हार्मोन सेक्रीटेड फ्रॉम द लिवर, सेक्रीटेड फ्रॉम लिवर, तो कोई भी हार्मोन लिवर से सेक्रीट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इस तरीके के सवाल आजकल मैच द फॉलोइंग, करेक्ट इनकरेक्ट, यही सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो आपका जो सवाल है, मार्क द
राइट स्टेटमेंट पहला क्या है, ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, तो भैया पहला ही स्टेटमेंट सही है। आगे पढ़ते हैं, ट्रिप्सिनोजन इज सेक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, तो आप लोग जानते हैं कि ट्रिप्सिनोजन इंटेस्टिन नहीं, ये पेनक्रियास से सेक्रेट होता है। कहाँ से सेक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक सेल से, है ना, तो पेनक्रियाटिक सेल, तो ये गलत हो जाएगा। एंटेरोकाइनेस सेक्रेटेड बाय पेनक्रियास, गलत हो गया, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा से सेक्रेट होता है ना, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से आप लोग जानते हैं। बाइल कंटेन ट्रिप्सिन, तो गलत बात है, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इस तरीके से हमने ये 10 क्वेश्चन दिए हुए थे आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।